हेलो माय नेम इज़ अर्नव एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HCL टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। करंटली ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 40% नीचे में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले 5 साल का मीडियन पी इज़ 27.8 और पिछले 10 साल का मीडियन पी इज़ 25.1। आज के दिन पे HCL टेक्नोलॉजीज़ 19.2 की पीई पे हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप ओवरऑल निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करते हैं तो उसका टॉप बना दिसंबर 2024 में और आज की डेट पे निफ्टी आईटी अपने ऑल टाइम हाई से 40% नीचे में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन में आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या अभी के समय पे हमें आईटी सेक्टर में पैसा डालना चाहिए या फिर टू बी स्पेसिफिक हमें HCL टेक्नोलॉजीज में पैसा डालना चाहिए या फिर नहीं। आज की इस पूरी वीडियो को देखने के बाद से आई एम प्रिटी श्योर आपके पास आपका एक खुद का आंसर होगा कि क्या आपको HCL टेक्नोलॉजीज में पैसे डालने चाहिए या फिर नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पजेज से है और मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है HCL टेक्नोलॉजीज पे। सबसे पहले हम HCL टेक्नोलॉजीज के पूरे बिजनेस को समझते हैं, तो इनके पूरे बिजनेस को आप 3 मेजर हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला बिजनेस का सेगमेंट है आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज का। ये HCL का कोर बिजनेस है और ऑल्सो ये रेवेन्यू के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज का जो पूरा बिजनेस है उसको आप 4 मेजर फर्दर सेगमेंट्स में बांट सकते हैं। पहला है डिजिटल बिजनेसेस, डिजिटल फाउंडेशन, डिजिटल प्रोसेस ऑपरेशन एंड एडटेक का बिजनेस। साथ ही साथ जो इनका दूसरा मेजर बिजनेस का सेगमेंट है दैट इज इंजीनियरिंग एंड R&D की सर्विसेज और तीसरा है HCL सॉफ्टवेयर का बिजनेस। जो तीसरा HCL सॉफ्टवेयर का बिजनेस है ना, उसमें हमें एक पिवट भी देखने को मिल रहा है। पहले ये परपेचुअल लाइसेंस सेल का बिजनेस था और अभी पे ये वहां से पिवट करके सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेकरिंग रेवेन्यू की ओर यहाँ पे ये लोग बढ़ रहे हैं। अगर हम सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो सबसे बड़ा बिजनेस सेगमेंट है विच इज ITBS, वो टोटल रेवेन्यू का FY 2025 में 73.8% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया। ERS वाला बिजनेस 16.2% और HCL सॉफ्टवेयर का जो बिजनेस है वो 10.3% के रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट किया। अगर हम FY 2026 में बात करें तो जो इनका सबसे मेजर बिजनेस सेगमेंट है ITBS, उसमें रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन सेगमेंटल वाले में बिल्कुल सेम रहा 73.8% का। ERS वाले बिजनेस सेगमेंट में हमें 9.8% का ग्रोथ देखने को मिला और उस बिजनेस से अभी पे टोटल रेवेन्यू का 17% कंट्रीब्यूशन हमें आते हुए देखने को मिल रहा है। जो HCL सॉफ्टवेयर का बिजनेस है वहां पे हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला जो मार्केट को भी पसंद नहीं आया। फिलहाल में जो HCL सॉफ्टवेयर है FY 2026 में वहां से टोटल रेवेन्यू का 9.5% रेवेन्यू हमें आते हुए देखने को मिला। नाउ इस वीडियो को एकदम क्रिस्प एंड टू द पॉइंट रखने के लिए मैं पहले आपके सामने कुछ ऐसे मेजर रीजंस बताने वाला हूं जिसकी वजह से मुझे लगता है HCL टेक्नोलॉजीज में हमें इतना बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। और उसके बाद से हम उन रीजंस की बात करेंगे जिनकी वजह से मुझे लगता है फ्यूचर में HCL टेक्नोलॉजीज हमें बहुत अच्छा करते हुए देखने को मिल सकता है। तो पहले एक एक करके हम उन सारे रेड पॉइंट्स को देखते हैं जिनकी वजह से HCL टेक्नोलॉजीज में इतना बड़ा हमें फॉल देखने को मिल रहा है। पहला जो मेजर पॉइंट मुझे लगता है वो है, दो बड़े यूएस के टेलीकॉम कंपनीज ने अपना आईटी का जो बजट है उसको कम कर दिया है जिसकी वजह से नंबर्स हमें अच्छे आते हुए देखने को नहीं मिले। और मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में भी हमें ये बताया है कि ये जो रिडक्शन है आप ऐसा एक्सपेक्ट करके चलना कि इस पूरे कैलेंडर ईयर में ये लास्ट करने वाला है। तो आप मोटा मोटा लेके चलना कि अगले 3 क्वार्टर्स तक भी ये नंबर्स इंप्रूव नहीं होने वाले। दूसरा मेजर रीजन सैप के 2 मेजर प्रोग्राम्स थे जिनकी टाइमलाइन एक्सटेंड हो गई, जिसकी वजह से जो क्लाइंट्स हैं उन लोगों ने भी अपने बजट को रीप्रायोरिटाइज कर दिया है, जिसकी वजह से HCL में हमें जो नंबर्स एक्सपेक्टेड थे वो आते हुए देखने को नहीं मिले। इस चीज़ को थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये जो एक पॉइंट है वो थोड़ा सा बाउंस चला जाएगा। तो ये जो सैप है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनीज में से एक है। सैप एक तरह से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को जो डे टू डे ऑपरेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि सप्लाई चेन, फाइनेंस, HR, कस्टमर रिलेशन एक्सेट्रा मैनेज करना, ये सब आप सैप के थ्रू इजिली कर सकते हो। AI के आ जाने के बाद लेगेसी सैप का जो बिजनेस है उसको अभी पे कन्वर्ट किया जा रहा है क्लाउड बेस्ड AI इनेबल्ड पूरे सिस्टम में।
और इस पर्टिकुलर काम को एचसीएल करता जिसकी वजह से इनको कुछ रेवेन्यू आता। लेकिन ये जो पर्टिकुलर काम है इसमें अभी फिलहाल में एक थोड़ा-सा डिले देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से नंबर्स वहाँ से भी आते हुए नहीं देखने को मिले। तीसरा मेजर रीज़न जैसा कि मैंने पहले भी हाइलाइट किया, जो एचसीएल सॉफ्टवेयर का जो बिज़नेस का सेगमेंट है, वहाँ पे हमें एक स्टीप डिक्लाइन देखने को मिला जो मार्केट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं पाया। अगर आप कांस्टेंट करेंसी के टर्म्स में बात करेंगे तो 14.1% का, और सीक्वेंशियल डिक्लाइन की आप बात करेंगे तो 28.1% का हमें डिक्लाइन आते हुए देखने को मिला। चौथा मेजर रीजन इज एआई का डिस्ट्रप्शन। शायद मुझे इसको पहले पे रखना चाहिए, लेकिन एक बारी जितना मैं समझ पाया उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बड़े ही लेमन लैंग्वेज में कि किस तरीके से एआई की वजह से एचसीएल या दूसरी आईटी कंपनीज को प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए एचसीएल जैसी जो कंपनीज है ना, वो आपके और मेरे के लिए डायरेक्टली सॉफ्टवेयर्स नहीं बनाती हैं। इन लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं बड़ी बड़ी टेक जाइंट से। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए गूगल को कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट करवाना है तो वो एचसीएल को देगा, और एचसीएल इस काम के लिए गूगल को चार्ज करने वाला है। अभी पे एआई के आ जाने की वजह से जो टास्क गूगल एचसीएल को देता था वो अब नीचे की ओर फ्लो ही नहीं कर रहा है। जो एआई है वो एचसीएल के लिए उस काम को बड़े ही कम कॉस्ट में कर दे रहा है, जिसकी वजह से हमें दूसरे भी जो आईटी वाली कंपनीज हैं उनमें एक मेजर प्रेशर देखने को मिल रहा है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल जो मैं आपको समझा सकता था। फिलहाल में अगर हम पर्टिकुलरली एचसीएल के बारे में बात करें तो जो इनका ट्रेडिशनल आईटी का बिजनेस है उसमें 3 से 5% के केगर से हमें एक सिक्वेंशियल डिक्लाइन देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ समय के लिए। वैसे एचसीएल और दूसरी जो आईटी की कंपनीज हैं वो अपने आप को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर करने पे पूरा फोकस कर रही हैं, बट क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस इतनी बड़ी हैं कि वो रीस्ट्रक्चरिंग करना ग्राउंड लेवल तक लेके आने में टाइम लगेगा, और मुझे लगता है कि इसमें बड़े आराम से साल भर तो और लगने ही वाला है। अब हम बात करते हैं उन मेजर रीजंस की जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमें एचसीएल टेक्नोलॉजीज को एक बारी जरूर अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए, या फिर वो पॉइंट्स जिसकी वजह से मैं एचसीएल पे बुलिश हूँ। पहला और सबसे मेजर पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है, जिस एआई पे एचसीएल टेक्नोलॉजीज काम कर रहा था वो अभी पे एक्सपेरिमेंटल नहीं रहा। हमें इनके एआई वाले बिजनेस से अब एक अच्छा खासा रेवेन्यू आते हुए देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट FY 2026 की अगर आप बात करेंगे तो इन लोगों ने अपने इस Q4 के कॉन कॉल एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया कि एनुअलाइज्ड एडवांस एआई का जो रेवेन्यू है वो 62 करोड़ यूएस डॉलर्स पे हमें फिलहाल में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें 30% की स्पीड से ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। दूसरा मेजर रीजन जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि एचसीएल इज अ गुड बेट, दैट इज एक्सेप्शनल कैपिटल एफिशिएंसी। पर्टिकुलरली अगर हम इनके ROIC की बात करें तो जो एचसीएल का ROIC है दैट इज 40.3%, विच इज क्रेजी। और इनके अगर आप कोर बिजनेस की बात करेंगे तो वहां से जो ROIC है वो 47% का है, विच इज एक्सीलेंट। FY 2026 में इन लोगों ने 60 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, विच इज अनदर वेरी पॉजिटिव पॉइंट एज फार एज आई अंडरस्टैंड। अगर हम इनके डील्स के भी पाइपलाइन की बात करें और कॉन्ट्रैक्ट विन की भी बात करें तो वो भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। एज ऑफ टुडे की आप बात करेंगे यानी कि Q4 FY 2026 की, तो 9.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमें इनके पास देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में रेवेन्यू में हमें एक विजिबिलिटी देखने को मिल रहा है। चौथा मेजर रीजन जो मुझे लग रहा था कि सबसे स्ट्रांग भी है, इन लोगों का अभी पे टेक जाइंट्स के साथ बहुत बहुत अच्छा पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन जा रहा है। अगर टू पर्टिकुलर होकर अगर हम थोड़ा सा बात करें तो एनवीडिया के साथ इन लोगों ने मिलके एक एआई इनोवेशन लैब लॉन्च किया है सेंट क्लैरा में। गूगल जेमिनी के साथ भी इनका एक अच्छा कोलैबोरेशन चल रहा है, और अगर आप बात करेंगे AWS के साथ तो वहाँ पे भी हमें पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रहा है। अब आते हैं हम कंक्लूजन वाले पार्ट पे। व्हाट डू आई थिंक, क्या आईटी सेक्टर सच में अंडर वैल्यूड है या फिर ये एक फॉलिंग नाइफ है और आपको इससे दूर ही रहना चाहिए? देखिए अभी पे आगे अब मैं जो भी बोलने वाला हूँ ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आईटी बिजनेसेस अभी पे जिस वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं ये बहुत अट्रैक्टिव है। मैं 10 साल के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटे होराइजन के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें एक बहुत बढ़िया रैली आते हुए देखने को मिल सकती है। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पे बात करेंगे तो एचसीएल फिलहाल में लगातार फॉल कर रहा है। जैसे ही इसमें एक ब्रेक लगा और एक कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक जैसे ही ब्रेकआउट देता है, मैं शायद एचसीएल में इंटरेस्टेड हूँ इसको बाई करने के लिए। एक और छोटा सा डिस्क्लेमर मैं देता हूँ, आज के दिन यानी कि 14 मई को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी निफ्टी आईटी बीज में पैसा डाला हुआ है जो कि शायद 6-7% नीचे भी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। मैंने अभी तक किसी भी आईटी कंपनीज में कोई स्पेसिफिक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है।
जैसे ही कोई ब्रेक लगता है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिलता है, तो शायद मैं ट्रेडिंग के पर्पज से कुछ पैसा ज़रूर डालने की सोच रहा हूँ। आई होप आई एम क्रिस्टल क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और अगर सीखने को मिला डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक वीडियो को कवर करूँ, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।